नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मंत्रा और मैं हूं अजहर अली। मंत्रा स्पेशल में आज हम बात करेंगे दो ऐसे मामलों की जिससे इंसानियत शर्मसार हो जाए, हमारा दिल दहल जाए और हमारी सांसें थम जाएं। पहला मामला बिहार के कटिहार ज़िले का है। बिहार से आई ये खबर न सिर्फ राज्य के सुशासन पर सवाल या निशान खड़ा करती है, बल्कि हमारी संवेदनशीलता पर भी। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन के दावों की पूरी तरह पोल खोलती बेहद शर्मनाक तस्वीरें राज्य के कटिहार ज़िले की हैं। तस्वीरें ऐसी जिसे देखकर आपकी रूहें सहम जाएं और आप बढ़ते कदम ठिठक कर रह जाएं। दिल दहला देने वाली इन तस्वीरों को देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हम इंसानियत की बस्ती में रहते भी हैं या नहीं, या वाकई ये सिस्टम पूरी तरह से सड़ गल गया है। दूसरा मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का है, जहां 2 दिनों पहले कुछ डॉक्टरों ने संवेदनहीनता की ऐसी मिसाल पेश कर दी जिसको देख और सुनकर भगवान रूपी डॉक्टरों को हैवान कहने से भी परहेज नहीं होगा। यहाँ के करेली इलाके के एक अस्पताल प्रशासन ने महज 3 साल की मासूम बच्ची को बीच ऑपरेशन के दौरान सिर्फ इसलिए ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल दिया क्योंकि उसके परिवार वाले इलाज की पूरी रकम नहीं जमा करा पाए थे। सबसे शर्मनाक बात यह है कि डॉक्टरों ने बच्ची के पेट में बिना टाँका लगाए ही फटे पेट ही बाहर कर दिया, जिसके बाद बच्ची की हालत बिगड़ती चली गई और आखिर में बच्ची ने दम तोड़ दिया। यह घटना प्रयागराज के पिपरी थाना क्षेत्र में स्थित एक प्राइवेट अस्पताल की है। इन घटनाओं को देखकर हम सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या इंसानियत इतनी भी मर सकती है कि किसी को किसी पर भी ज़रा भी रहम नहीं आता। कहना गलत नहीं होगा कि पैसों की कमी और डॉक्टरों की बेदर्दी से उस बच्ची ने दम नहीं तोड़ा, बल्कि वहाँ इंसानियत की मौत हुई है। अब देखिए मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरों के साथ बिहार से मिली हमारी एक खास रिपोर्ट। तस्वीर में दिख रहा शख्स एक बेबस और लाचार पिता है और उसके हाथ में दिख रहे थैले में कोई सामान नहीं, बल्कि उसके 13 वर्षीय बेटी की लाश है, जिसे वो पुलिस के कहने पर घटना स्थल से लेकर थाने जा रहा है। दरअसल कटिहार जिले में एक बेबस पिता को अपने कलेजे के टुकड़े को प्लास्टिक की बोरी में भरकर 3 किलोमीटर तक पैदल चलकर जाना पड़ा। ये बेहद शर्मनाक तस्वीर बिहार के भागलपुर जिले के गोपालपुर थाना पुलिस और कटिहार जिला के कुर्सेला पुलिस थाना की संवेदनहीनता और लापरवाही के कारण देखने को मिली है। भागलपुर जिला के गोपालपुर थाना क्षेत्र में 3 टंगा नाम का एक गांव है, जहां गंगा नदी बहती है। बीते दिनों 26 फरवरी को नदी पार करने के दौरान एक 13 वर्षीय मासूम बच्चे हरिओम यादव की नाव से गिरकर गहरे पानी में डूब जाने से मौत हो गई थी। नाविकों ने पानी में उसकी काफ़ी तलाश भी की, लेकिन कुछ पता न चल सका। बेबस पिता तेजू यादव ने इस घटना को लेकर गोपालपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जवानी की दहलीज पर खड़े बेटे को खोने से गमगीन पिता को भला कहाँ चैन आता। वह अपने बेटे की तलाश में जुटा रहा। दूर दराज के सगे संबंधियों ने एक शव देखा और इसकी सूचना पिता को दी। पिता कुछ ग्रामीणों के साथ गोपालपुर थाना को सूचना देते हुए कुर्सेला के खेरिया घाट पहुंचे और शव की शिनाख्त की। लगातार 6 दिनों तक पानी में रहने के कारण शव की स्थिति बेहद खराब हो गई थी। शव शत विशत हो गया था, जिसे पहचानना भी बेहद मुश्किल था, लेकिन पिता ने कपड़ों से उस कंकाल नुमा शव की पहचान की। घटनास्थल पर कुर्सेला तथा गोपालपुर पुलिस पहुंची, लेकिन अमानवीय व्यवहार करते हुए दोनों थानों की पुलिस बिना शव को अपने कब्जे में लिए उक्त स्थल से निकल पड़ी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराना भी ज़रूरी नहीं समझा। दोनों ही थानों की पुलिस पोस्टमार्टम कराने के लिए उसके पिता को ये कहकर चली गई कि खुद से शव को लेकर थाने आओ। दोनों ज़िलों में से किसी भी एक पुलिस ने ना तो कोई संजीदगी दिखाई और ना ही कोई एम्बुलेंस या अन्य वाहन उपलब्ध कराया और घटनास्थल से चलते बने। एक तो बेटा खोने का गम और ऊपर से पुलिस के इस व्यवहार से आहत और सिस्टम से हारे लाचार पिता तेजू यादव को अपने मासूम दुलारे के शव को बोरे में रखकर 3 किलोमीटर तक पैदल चलकर जाना पड़ा। 3 किलोमीटर के बाद उसे साधन मिल सका और इसके बाद वो शव लेकर थाने पहुंचा। मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली इस घटना को लेकर पुलिस ने जिम्मेदारी लेने की बजाय जांच और कार्रवाई की बात कर अपने कर्तव्यों की खानापूर्ति कर ली। तेजू यादव ने बताया, हम कब तक सिस्टम से गुहार लगाते। किसी भी थाना पुलिस ने ना तो गाड़ी उपलब्ध करवाई और ना कोई सहानुभूति दिखाई। ऐसे में पैदल ही अपने बेटे की लाश को लेकर आना मेरी मजबूरी थी।
बिहार में इस अमानवीय घटना को लेकर सवालों के घेरे में आई पुलिस अब पल्ला झाड़ते हुए जांच और कार्रवाई का भरोसा दिला रही है। इस घटना को लेकर पूछे जाने पर कटिहार की पुलिस ने मामला भागलपुर के गोपालपुर थाना क्षेत्र का होने की बात कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की। घटना उजागर होने पर बिहार का पुलिस महकमा हरकत में आया। जांच के बाद दोषी पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया, लेकिन घटना स्थल पर काश अगर मानवता दम नहीं तोड़ती तो शायद इसकी नौबत ही नहीं आती। खबर मंत्रा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। धिक्कार है ऐसे सुशासन और ऐसी सरकार और अब ऐसे डॉक्टरों पर। शर्म आती है ऐसी पुलिस व्यवस्था देखकर और जांच और कार्रवाई की बातें सुनकर। दिल रो पड़ता है डॉक्टरों की ऐसी करतूतों को देखकर। क्या कोई इतना भी संवेदनहीन हो सकता है कि मानवता भी शर्मसार हो जाए? सुशासन के लंबे लंबे दावे करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख लें इन तस्वीरों को, और अगर उनका कलेजा तब भी नहीं पसीजता तो उन्हें अपनी शख्सियतों पर दोबारा से गौर करना चाहिए। हर घटना के बाद जांच या दिखावे की कार्रवाई तो होती ही है, इन घटनाओं पर भी हो गई, पर उसका क्या जिसने अपने मासूम बच्चे खो दिए? ऐसी निर्दयतापूर्ण घटनाएं होती ही क्यों हैं? क्या कोई इस पर भी विचार करेगा? मंत्रा स्पेशल में अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही ख़ास खबरों को देखने के लिए आप बने रहें खबर मंत्रा के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।